नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप पकड़े गए हैं। पेंटागन की रिपोर्ट जो अमेरिकी अखबारों में छपी है, उस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में अमेरिका पूरी तरह फेल हुआ है और इस रिपोर्ट के बाद हड़कंप है अमेरिका में। ईरान के साथ युद्ध छेड़ने के आरोप में और कांग्रेस में जो प्रक्रिया होती युद्ध में जाने की, उस प्रक्रिया को इग्नोर करने के आरोप में निचले सदन में, वहां पर संसद में महाभियोग प्रस्ताव भी आया है ट्रंप को हटाने के लिए। हालांकि ये प्रस्ताव कामयाब तो नहीं हुआ है, लेकिन अमेरिका ईरान और इजराइल के चक्कर में पड़कर खुद फंस गया है और अमेरिका से ज्यादा बुरी स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप, माय फ्रेंड डोनाल्ड हैं। इस चर्चा में भाऊ को जोड़िए, फटाफट खबरों पर हम आ जाते हैं। स्वागत है भाऊ आप। सबसे पहले मैं कुछ ट्वीट्स जो पुराने हैं, ट्रैक रिकॉर्ड पे आते हैं, कैसे पकड़े गए और क्या हुआ है। एक ट्वीट है डोनाल्ड ट्रंप का, ये ट्वीट है अटैक के बाद का। उन्होंने पोस्ट किया था और वीडियो भी था, लेकिन वीडियो अभी नहीं दिखाएंगे हम, ट्वीट जब है हमारे पास। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, नातांज, इस्फहान और फोर्डो पर अटैक के बाद we have completed our successful attack on the three nuclear sites in Iran, including Fordo, Natanz, and Isfahan. All planes are now outside of Iran airspace. A full payload of bombs was dropped on the primary site, Fordo. All planes are safely on their way home. Comrades, to our great American warriors, there is not another military in the world that could have done this. Now is the time for peace. Thank you for your attention to this matter. ये पहला जो है, सबसे पहला रिएक्शन था डोनाल्ड जे ट्रंप का ईरान पर अटैक के बाद। मैं फिर दूसरा ट्वीट लाता हूं, फिर अभी आएंगे हम रिपोर्ट पर, पेंटागन की रिपोर्ट पर, और फिर चर्चा शुरू करेंगे। वहां सीएनएन ने और कुछ एक मीडिया हाउस वहां पर, यहाँ जैसे नहीं है ना, सबसे तेज, सबसे वफादार, सबसे पालतू, तो वहां पर मीडिया ने पड़ताल शुरू कर दी थी उसी समय से। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का, ये आज का नहीं, उसी के बाद डोनाल्ड ट्रंप का एक फिर पोस्ट आता है। फेक न्यूज सीएनएन टुगेदर विद द फेलिंग न्यूयॉर्क टाइम्स हैव टीम्ड अप in an attempt to demean one of the most successful military strikes in the history. The nuclear sites in Iran are completely destroyed. देखिए, अंडरलाइन कर ले दर्शक, the nuclear sites in Iran are completely destroyed. Both the Times and CNN are getting slammed by the public. अब पब्लिक किसे स्लैम करेगी, यही अभी आगे चर्चा में आएगा। ये बड़ा बुरा हुआ है, खामनेई और ईरान ने बुरा किया ट्रंप और नेतन्याहू के साथ। इन्हीं के डिप्टी हैं, वो भी आज चर्चा में आएगा, इनके डिप्टी हैं जेडी वेंस। जेडी वेंस और पेंटागन की रिपोर्ट और जेडी वेंस दोनों एक जगह खड़े नजर आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जेडी वेंस की महत्वाकांक्षाओं को कई लोग माचिस लगा रहे थे, अब जेडी वेंस ट्रंप की जगह अपना भविष्य देख रहे हो, क्योंकि का बयान, पेंटागन के बयान पर मुहर है कि ट्रंप नाकाम रहे, फेल रहे। अब मैं आता हूं आगे भाऊ, बस दर्शकों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, बस 2-4 मिनट, क्योंकि फैक्ट्स के बगैर खबर नहीं है। अब आप देखिए, बीबीसी ने जो ब्रेक किया, मैं अभी आऊंगा अमेरिका के अखबारों पर, मिनट पर, बीबीसी ने ब्रेक किया, ईरानी परमाणु कार्यक्रम नष्ट नहीं हुआ, पेंटागन की लीक हुई रिपोर्ट में दावा, ट्रंप बोले फेक न्यूज। इसके बाद आप आइए मिंट ने लिखा, लीक्ड पेंटागन रिपोर्ट रिवील्स यूएस फेल्ड टू डिस्ट्रॉय ईरान्स न्यूक्लियर साइट्स, तेहरान मूव्ड यूरेनियम टू सीक्रेट साइट्स। नीचे इसमें है, the leaked Pentagon US intel report also revealed that Iran relocated a significant portion of its highly enriched uranium ahead of the strike, transferring them to other secret nuclear sites. ये अभी अभी सुबह की खबर, आज की सब खबरें। इसके बाद उस सीएनएन पे आते हैं, जिस सीएनएन का नाम लिख करके
डोनाल्ड ट्रंप भड़क रहे हैं, कह रहे हैं जनता है पीपल। सीएनएन क्या लिखता है? सीएनएन देखिए, पढ़िए जरा गौर से। The US military strikes on 3 of Iran's nuclear facilities last weekend did not destroy the core component of the country's nuclear program and likely once set it back by months, according to an early US intelligence assessment that was described by 7 people briefed on it. The assessment, which has not been previously reported, was produced by the Defense Intelligence Agency, the Pentagon's intelligence arm. It is based on a battle damage assessment conducted by US Central Command in the aftermath of the US strikes. One of the sources said the analysis of the damage to the site and the impact of the strikes on Iran's nuclear ambition is ongoing and could change as more intelligence become available. But the early findings are at odds with President Donald Trump's repeated claim that the strike completely and totally obliterated इसी बात को काटा है रिपोर्ट में। ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटीज सेक्रेटरीट ऑफ डिफेंस पेट हेक्सेट also said on Sunday that Iran's nuclear ambition have been obliterated. अब ये रिपोर्ट आपके सामने सारी मैंने एक के बाद एक रख दी। क्या बोला था ट्रंप ने और क्या बोला है पेंटागन ने और क्या बोला है जेडी वेंस ने। जेडी वेंस का बयान है कि 400 केजी एनरिच्ड यूरेनियम ईरान ने हटा करके सेफ जगह पर रख दिया। जेडी वेंस ने एक कदम और आगे बोला था कि इससे 10 एटम बम, 10 परमाणु बम ईरान तैयार कर सकता है कभी भी। ये पूरा घटनाक्रम भाऊ ट्रंप के लिए, ट्रंप वो व्यक्ति जो बड़बोलेपन में जिसने सबको मात दे दिया, सबको, जब हमारे वाले को जिसने मात दिया उसने सबको मात दे दिया, वही सही वो विनर। अब ट्रंप की स्थिति, जब अमेरिका, ये अब तक देखिए मीडिया रिपोर्ट सबकी बात अलग, लेकिन पेंटागन अगर कह दिया तब तो आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहे फिर कहीं। देखिए आशिष जी, यदि आप अपने ही प्रोग्राम हम लगातार ईरान और इजराइल युद्ध पे जो कर रहे थे, अमेरिका के बम पे कर रहे थे, तो पहले सबसे पहले हमने फोर्डो का बताया था कि फोर्डो कैसा बना हुआ है और इसका कितना अंदर तक है, इसको नेचुरल कैसा प्रोटेक्शन 2 बड़े पहाड़ों से मिलता है, उसके बाद इसका कंक्रीट कितना है, ये सारे डिटेल्स अपने पास, मतलब ये सारे डिटेल मार्केट में थे। एक हमने वीडियो इस पे भी किया था कि मतलब व्हाइट हाउस में ये चर्चा थी और सैन्य अभियान चलाने वाले लोगों के बीच में ही 2 मत थे कि हम बंकर बम डाले कि नहीं डाले। उनको ये आशंका थी कि हमारे बंकर बम जो है ये पहली बार यूज हो रहे हैं। दूसरी बात, इसका जो पेनिट्रेशन है वो 200 फीट जमीन के अंदर तक मार करता है, लेकिन 200 फीट जमीन के अंदर तब मार करता है जब वो मिट्टी हो, नहीं तो वो 200 फीट की जगह हो सकता है 150 फीट तक जाए यदि हार्ड रॉक हो। ये तमाम चीजें थी। और फोर्डो पे ये बम गिराने से क्या हम कर पाएंगे, फोर्डो पे बम गिराने से क्या फोर्डो खत्म कर पाएंगे, ये टोटल वहां डिस्कशन था। लेकिन ट्रंप साहब अड़े हुए थे ईरान को सबक सिखाने के लिए, क्योंकि इजराइल का बहुत प्रेशर था और इजराइल का प्रेशर इसलिए था कि आयरन डोम ध्वस्त हो गया था, इजराइल के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान होना शुरू हो गया था। ईरान के वो मिसाइल्स जो पहली बार यूज हो रहे थे, दुनिया के सामने पहली बार आए और उन्होंने जो तहलका मचाया उसकी वजह से ईरान भी अपना इजराइल बचाव करते हुए वहां गया। नेतन्याहू का प्रेशर, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप का बड़बोलापन और इसकी जिद, इसके चलते 6 बम गिराए गए। बाकी 2 जो संयंत्र थे उस पे पनडुब्बी से मिसाइल दागे गए। और ये बात मुझे, मतलब ये रिपोर्ट मेरे लिए कोई शॉकिंग नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि ये जो आज यूरेनियम लेके जाने की बात बार बार कही जा रही है, मुझे लगता है ये 2 दिन पहले आपने इसका सैटेलाइट मैप देख के स्टोरी की थी इस पे।
हाँ हाँ कि ट्रक 7 ट्रक वहां असेंबल्ड हुए हैं, वो ट्रक जा रहे हैं सैटेलाइट पिक्चर से। ये अमेरिका के पास भी पता था कि एनरिच यूरेनियम वहां से चला गया। दूसरी बात, जब ये हमला हुआ, बंकर बम से अमेरिका ने हमला होने के बाद, मुझे याद है सुबह सुबह हम लाइव हो गए थे। तब मैंने एक बात जरूर पूछी थी, क्योंकि इतने साल पत्रकारिता में हूं आशीष, तो इंटेलिजेंस एजेंसीज में हमारे भी लोग हैं, हमारे भी मित्र हैं, फिर चाहे रॉ कहो कुछ भी कहो, हम किसी का नाम तो ले नहीं सकते। लेकिन मेरे सोर्सेज से मुझे एक इंफॉर्मेशन इतनी मिली थी कि जो डैमेज हुआ है वो गेट्स को डैमेज हुआ है, फोर्डो के। संयंत्र चल रहा है, संयंत्र को डैमेज नहीं हुआ। अब पेंटागन का भी यही सैटेलाइट पिक्चर से सब दिखता है कितना डैमेज हुआ, क्या डैमेज हुआ। पेंटागन भी कहता है कि पहले पेंटागन की रिपोर्ट आई कि डैमेज नहीं हुआ, फिर लिपापोती करने के बाद बोला इसका आकलन अभी भी चल रहा है। ईरान कहता है कि हमको डैमेज नहीं हुआ। ईरान का यूरेनियम सेफ जगह पे है, क्योंकि यदि डैमेज हो गया होता तो रेडिएशन लीक होता, वो लीक नहीं हुआ है। हाँ, ईरान का कार्यक्रम कुछ महीने पीछे आ गया होगा। तो अपने बम फुस हो गए। शायद ये बम फुस होने का डर, आपका थंबनेल भी ऐसे ही था कि क्या बम फुस हो जाएंगे, यही डर है। बम फुस हो गए, बम फुस हो गए, इंटरसेप्टर एरो और थार्ड दोनों फेल हो गए। अब ऐसे में और आपको साख बचानी हो तो युद्धबंदी करनी पड़ेगी, और युद्धबंदी करने के लिए आपको इजराइल को ही बोलना पड़ेगा कि हमला मत कर। हाँ ईरान ने अपनी देश की सार्वभौमता और अस्मिता बनाए रखी। ईरान ने कहा शुरुआत आपने की, अंत हमने करे, हम करेंगे, और अंत उनने किया। अमेरिका ने शुरुआत की, अंत ईरान ने किया उनके बेस पे मिसाइल दाग के। और पहली बार इतिहास में हुआ कि अमेरिका के एयरबेस पे मिसाइल दागने के बाद भी अमेरिका रिएक्टिव नहीं हुआ, क्योंकि अमेरिका जानता था कि इससे क्या होगा। उसके बाद इजराइल ने हमला करने के बाद सीज फायर की घोषणा हुई। सीज फायर के बाद फिर ईरान ने हमला किया, क्योंकि कहा ये उधार है आपका, ये चुकाना जरूरी है। कौन ब्याज देते रहेगा, उधार का हिसाब नहीं। अभी अभी कभी इस हाथ लो इस हाथ दो। और वो आखिरी हमला ईरान का था, उसके बाद इजराइल की तरफ से कोई एक्शन नहीं। तो ये रिपोर्ट तो आनी ही थी। हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि ज्यादा डैमेज नहीं हुआ, संयंत्र नष्ट होने 100% अचीवमेंट, ये बड़बोलापन ही इनका। आजकल क्या है, नेताओं को बड़बोला, मतलब ऐसे ऐसे लोग पूरे विश्व में जो नेतृत्व उभर के आ रहा है, वो इतना बड़बोलापन है। दे स्पीक मोर देन दे कैन डिलीवर, जो औकात से ज्यादा बोल जाते हैं और फिर झूठ बोलते हैं। नहीं नहीं बाल कितने पता पड़ जाएगा। लेकिन तो जो आपका मकसद था भाई, अमेरिका और इजराइल का मकसद क्या था? ईरान को परमाणु बम बनाने नहीं देना, ईरान का परमाणु कार्यक्रम खत्म करना। क्या वो हुआ? क्या सवाल ये है, नहीं हुआ। सवाल इसके आगे और भी कई हैं। सवाल ये कि जो आपने कहा कि कल इजराइल पर हमला किया, इजराइल पर हमला करने के बाद जब वहां पर कैजुअलिटीज भी हुई, उसके बाद एकाएक 3-4-5 घंटे के बाद तेहरान में 2 धमाके किए इजराइल ने। ये ईरान ने ऑफिशियली कंफर्म किया कि तेहरान में इजराइल ने धमाके किए, फिर वहां पे बमबारी कर। ईरान रिटेलिएट करता, उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप सामने आए। वीडियो बाइट हमने सुनाया, लेकिन पहली बार बीप कर पड़ा हमें, क्योंकि ट्रंप गाली गलौज पर, ये पेंटागन की रिपोर्ट से मैं क्यों जोड़ रहा हूँ सारी चीजें। ट्रंप गाली गलौज पर आ गए। नेतन्याहू को कहा पायलट्स को वापस बुलाओ, और आगे वो शब्द, अब गाली तो हमने सुनाया, तो बीप करके सुनाया, वो गाली गलौज पर आ गए ट्रंप। ये ट्रंप का वो फ्रस्ट्रेशन था जो बेइज्जत होने के बाद आदमी को होता है कि अब और बेइज्जती मत करो, अब इतनी फजीयत हो चुकी है। पहली चीज, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट,
ट्रम्प आज CNN को, न्यूयॉर्क टाइम्स को, किसी को भी कुछ कहे, किसी को भी कहे, लेकिन पेंटागन की रिपोर्ट को कैसे खारिज करोगे? दूसरा पॉइंट, पेंटागन की आप जेडी सवाल ये है, मैं आपको बताऊं, जो सेटेलाइट पिक्चर आप और हम आकलन कर रहे हैं वो तो उनके अमेरिका के इसके पहले पहुंच गए हैं। ये उसी दिन उसको मालूम था कि ये नहीं हुआ, लेकिन बताना तो पड़ता है कि हो गया हो गया हो गया, क्योंकि अब सीनेट सवाल पूछेगी। आपको युद्ध में जाने के पहले सीनेट की परमिशन लेना जरूरी है। सवाल वो भी उठ रहे हैं कि आप क्या बादशाह हो गए, क्या राजा हो गए हो, क्या आप क्या तानाशाह हो गए हो, खुद ही डिसीजन लोगे? अब इसी पर जब आपने कहा तो मैं महाभियोग वाला बता देता हूं। अमेरिका में विदाउट कांग्रेस की परमिशन युद्ध में देश शामिल नहीं हो सकता है, राष्ट्रपति के पास ये अधिकार नहीं है। इसी पर एक सीनेटर ने निचले सदन में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया। हालांकि प्रस्ताव गिर गया है, प्रस्ताव के पक्ष में 79 वोट्स पड़े और विरोध में 344, क्योंकि अमेरिका इस समय कई संकट में, अमेरिका में मंदी की भी आहट है। तमाम एक्सपर्ट ने कहा है मंदी आने जा रही है। अमेरिका भी युद्ध में फंसा ही था, अपमानित भी हुआ, साख भी गिरी है। इस सब के बीच समर्थन मिला कि चलो अभी इसमें और मुसीबत मत बढ़ाओ, अमेरिका फंसेगा, ट्रंप नहीं अमेरिका फंसेगा। तो प्रस्ताव तो गिर गया, लेकिन फिर कुछ पॉइंट्स, फिर सबसे बहुत महत्वपूर्ण है, ईरान परमाणु कार्यक्रम कब शुरू कर पाएगा, ये विषय भी बहस का नहीं है, क्योंकि कल ही हमने ये भी दिखाया, कल ईरान के परमाणु कार्यक्रम के चीफ जो हैं, वो चीफ ने विजिट करना शुरू कर दिया। कल सीज फायर हुआ, सीज फायर होते ही वो आदमी निकल पड़ा ईरानी घोड़े बैठ के, वो फोर्डो, नतांज, इस्फहान सबका विजिट करके जो ऑफिशियल बयान आया है परमाणु कार्यक्रम के चीफ का, उन्होंने कहा है कि हम इसका आकलन कर रहे हैं नुकसान का, और ये नुकसान बहुत ज्यादा नहीं है, इसको हम तत्काल अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं। सतही तह पे है, सतही तह पे नुकसान हुआ है। तो शुरू करने जा रहा है। ये बात, इसको कनेक्ट करना, खबर जब है, एक मैं दर्शकों से निवेदन कर दूं और धन्यवाद दे दूं बीच में। धन्यवाद इसलिए कि हमने कहा था कि आप लोग कुछ हमारे भविष्य के लिए, इस पत्रकारिता की आवाज के भविष्य के लिए आप लोग सहयोग करें। भाव ने अपील भी की थी, और बहुत धन्यवाद इसलिए कि बहुत सारे लोगों का, मैं कभी भी एकदम साफ बता दें न्यूज लॉन्चर की पॉलिसी की तरफ से, हमारे लिए राशि महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ। 1 रुपया भी जो लोग दे रहे हैं ना, जज्बा वो हमको क्या ताकत दे रहे हैं, वो शायद वो भी नहीं जानते हैं जो ताकत हमें दे रहे हैं। जज्बा, जब एक साइकिल रिक्शा वाला 5 रुपए डालता है, हाँ 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 हाँ, तो मुझे 5 करोड़ से ज्यादा है, 5 करोड़ से ज्यादा है। तो जानकारी में ऐसा सब मेरे पास आई चीजें ना, कि किसी के मतलब वो साइकिल या ऐसे ही जगह से वो 5 रुपए, बहुत बड़ी बात हो, हमारे लिए क्या ताकत है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग के सहयोग हम लगातार चाहेंगे कि सहयोग बना रहे। लेकिन जिस पर मैं था, ये अमेरिका में जो कुछ भी हुआ है, जैसे ट्रम्प पकड़े गए, एक्सपोज हुए हैं, इसको मैं भारतीय संदर्भ में लाना, बिना उसको लाए, क्योंकि हम तो भारत के बारे में जानते हैं और भारत के बारे में जानना चाहते हैं। आज इमरजेंसी को लेकर के सुबह से देखिए कहां से ये लोग कहेंगे भी कि ये देखो कहां से कहां ले आता है ये आदमी, खराब आदमी है। इमरजेंसी की गाथा गा रहे हैं मोदी जी, अमित शाह और पूरी भाजपा। भारत में अमेरिका और भारत की तुलना हम करते हैं 2 डेमोक्रेसीज की। वहां पेंटागन अपने राष्ट्रपति के डंका को खत्म कर दिया, फाड़ दिया ढोल पेंटागन ने। सोचिए, पेंटागन को तो चाहिए था कि वो झूठ फरेब का एक पुलिंदा तैयार करता और कहता ट्रंप जिंदाबाद, ट्रंप जैसा सनकी आदमी जब वहां कमान संभाले हुए, लेकिन नहीं किया। वहां की मीडिया, ये जितने हैं, ये सुन ले सब, कोई अलग अलग नाम किसी क्या ले, तमाम सारे हैं, अपने आप को बताते पत्रकार है कि लैंप पोस्ट के नीचे पढ़ के पत्रकार बना हूं। इन सबको बता दें, ये जरा न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN जाकर के देख लें, जो एक बड़े युद्ध के बाद अब अपने देश के, अपने राष्ट्रपति के परफॉर्मेंस पर सवाल उठा रहे हैं,
वो गद्दार नहीं है, वो अमेरिका के सिपह सालार हैं, स्तंभ है अमेरिका के, इसलिए अमेरिका महान बना था उनके वजह से। यहाँ पे इसे नहीं पामेरियन जैसे कू कू कर रहे हैं सब तक सामने। वो अखबारों को और वो पेंटागन को, जेडी वेंस को, वो पूरे सिस्टम को आप देखिए। भारत एक सिस्टम देख लीजिए, मैं इसलिए कहा आपातकाल। अरे आपातकाल इससे बुरा क्या होगा, जहां पर पूरे पूरे के पूरे जो है आपने एजेंसियों को, संवैधानिक निकायों को बंधक बना लिया है, दरवाजे बांध दिया पट्टे में। भारत में नहीं, सवाल खड़ा करते अशोक आप वानखेड़े तो देशद्रोही हो जाएंगे, यूएपीए ले घूमेंगे पीछे पीछे कि यूएपीए मैं लगाओ। मैं देश पर मैं सवाल आशीष उठा वही दिया वही कह रहा हूँ। भुट्टो ने। इंदिरा गांधी ने बहुत गलत हाँ, किया। हाँ, आपातकाल ये हमारे भारत के लोकतंत्र पे एक काला धब्बा है, ये मैं मानता हूँ, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन इंदिरा गांधी में इतनी हिम्मत थी कि आपातकाल भी लगाया तो बोल के लगाया, घोषित करके लगाया। अघोषित आपातकाल जो चला रहे हैं लोकतंत्र के पीछे, चुनाव आयोग को हाईजैक कर लिया, चुनाव आयोग में नियुक्तियां सरकार कर रही है, वहां ट्रांसपेरेंसी खत्म हो गई, और जो पिट्ठू चुनाव आयोग में बिठाए हैं वो अपने हिसाब से चुनाव करवाते हैं। न्यायपालिका को धमकाया जा रहा है। मीडिया की तो बात ही छोड़ दीजिए, किसी के खिलाफ भी यूएपीए लगाए जाते हैं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इसका सिर्फ उपयोग सत्ता पाने के लिए किया जाता है। व्याभिचारी और भ्रष्टाचारी बीजेपी में जाके पवित्र हो जाते हैं। आज भाजपा को मैं कहता हूं कि कितने कांग्रेसी भाजपा में हैं आज सत्ता में वर्तमान बैठे हुए। हम्म, क्या इमरजेंसी के समय जो कांग्रेस में थे, क्या वो पापी नहीं थे? जो कांग्रेसी इमरजेंसी के समय जो कांग्रेस का समर्थन कर रहे थे, क्या इंदिरा गांधी का समर्थन कभी, इंदिरा गांधी के जाने के बाद भी राजीव गांधी का समर्थन, इंदिरा गांधी का समर्थन हेमंत विश्व शर्मा ने नहीं किया? हम्म, क्या हेमंत विश्व शर्मा का डीएनए कांग्रेस का नहीं था? एक डीएनए करे, बिस्कुट के लिए आदमी लाइन में खड़ा था, बिस्कुट नहीं मिला तो छोड़ा कांग्रेस। बिस्कुट नहीं मिला तो छोड़ा, उसको लगा कुत्ते को बिस्कुट दिया, मेरे को नहीं दिया। और राहुल हाँ, गांधी का कहना है कि मैंने कुत्ते को बिस्कुट इसलिए दिया कि इसने इतना वहां भ्रष्टाचार किया था कि बीजेपी हाँ, ने वहां सरकार चलने नहीं दी आसाम में, हेमंत विश्व शर्मा के भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर। वही बीजेपी के अब मुख्यमंत्री है। बताइए, कांग्रेस की पालकियां उठाने वाले, इंदिरा गांधी के जूतों को हाथ लगा के अपने आप को महान धन्य समझने वाले अब बीजेपी में मंत्री बने हुए। किस मुंह से आपातकाल का बात करते हैं आप? क्या आपातकाल को संघ ने समर्थन नहीं दिया था? क्या संजय सबसे गांधी बड़ा की 20 पॉइंट प्रोग्राम को संजय गांधी के संघ ने समर्थन नहीं दिया था? ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। संघ इकलौता आप इस देश में था, यह संघ समर्थन में था। समर्थन में था इंदिरा गांधी जी के साथ। हाँ, तो हम ये माने यदि इंदिरा गांधी उस समय तानाशाह बनी हुई थी तो संघ तानाशाह के साथ था, और हाँ, अब संघ आपके साथ है तो क्या आप तानाशाह हैं? हाँ, सवाल ही उठता है। इन 2014 से लेके कहां हनन नहीं हुआ है? कहां हनन नहीं हुआ है? दबंगाई चल रही है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति वो एकदम खराब है। डॉलर कहां गया है? कोई बोलने वाला हो तो उसको देशद्रोही कराया जाता है, मॉब लिंचिंग किया जाता है, बुलडोजर चलाए जाते हैं। ये आतंक नहीं है तो क्या है? इमरजेंसी क्या थी, आपातकाल क्या था? आतंक का दूसरा नाम था। और वर्तमान में क्या है? आतंकी तो है। एक पैसेंजर जो अपनी सीट पे बैठा है, विधायक चाहता है खिड़की के पास बैठना, नहीं बैठा तो उसको जान से मतलब मरने तक मारोगे? कुश्ती की खिलाड़ी जाती है, इंटरनेशनल लेवल पे मेडल लेके आती है, उसका शारीरिक शोषण करने के लिए कोई शारीरिक शोषण करता है, उसका न्याय मांगने के लिए उनको सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ता है। उन लड़कियों को पूछो उनके लिए आपातकाल क्या है और आपका काल क्या है। भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी आपके यहां मंत्री बनते हैं। महाराष्ट्र के कैबिनेट में कितने लोग हैं जिनको बीजेपी ने भ्रष्टाचारी कहा? जो दाऊद इब्राहिम के हस्तक कह रहे थे उनको आज भाजपा में मेंबरशिप दी जाती है। दाऊद इब्राहिम को ही दे दो, ये नारा सेल का हेड बना दो।
दूसरों को बोलने के पहले पहले अपने गरेबान में झांक के देखो। आपातकाल का कोसने का अधिकार अटल जी को था, आपातकाल का कोसने का अधिकार कुशाभाऊ ठाकरे को था, आपातकाल को कोसने का अधिकार सुषमा स्वराज को था। अमित शाह, मोदी जी इनको नहीं, वर्तमान में बैठे हुए कैबिनेट को नहीं, राजनाथ सिंह जी को नहीं, शिवराज सिंह चौहान को नहीं है, जो किसान खेती के मंत्री बने हुए हैं और प्रधानमंत्री कहते हैं कि 700 मर गए तो मेरे लिए मरे क्या। पुलवामा पहलगाम होता है, उस पर सवाल उठते हैं, उसके जवाब नहीं दिए जाते। राजनीतिक रोटी सेकने के लिए बलि दिया जाता है। आए दिन लोगों की पार्टियां तोड़ के सत्ता में आया जाता है। ये क्या है? इसीलिए मैं अमेरिका पत्रकार में सवाल पूछने पे स्मृति ईरानी पूछती है कि किस अखबार में काम करते हो और उसकी नौकरी खाई जाती है। ये आपातकाल नहीं है तो क्या है? उस पत्रकार को पूछो उसके लिए आपातकाल कौन सा है। पहलगाम में जो लोग मरे हैं उनके परिवार को पूछो आपातकाल किसको कहते हैं। जो गुजरात की महिला विलाप कर रही थी कि सरकार ने कुछ नहीं किया, उसके बाद उससे एक वीडियो बनवा लेना कि सरकार बहुत कुछ कर रही है, उस महिला को पूछो आपातकाल क्या होता है। उनको पूछिए आपातकाल क्या होता है। 3 सेट में गरीबों को ढक दिया जाए ट्रंप के आने पर, आपातकाल का इससे विकृत चेहरा। और आपातकाल का मतलब होता है इमरजेंसी। आपातकाल की स्थिति थोड़ी चिंताजनक है, खतरनाक है, लेकिन आपातकाल और विनाशकाल में फर्क है। तो इसको आपातकाल में आप इस दौर को नहीं कहते तो विनाशकाल। और विनाशकाल में और भी एक बात जो भाव ने कहा, देखिए आखिरी सवाल मैं कर रहा हूं, विवादित हो सकता है, आखिरी सवाल हो ही जाते हैं विवादित सवाल हमारे। इमरजेंसी में जितने सूत्रीय कार्यक्रम संजय गांधी के थे, उसके राजनीतिक एस्पेक्ट पर मैं सोच रहा था, वहीं खत्म करूंगा आज चर्चा। उन्होंने नसबंदी जो शुरू किया, कांग्रेस का जो मूल आधार था सत्ता में रहने का, मुस्लिम दलित ब्राह्मण, उस कॉम्बिनेशन को ध्वस्त किया। अपने वोट बैंक पर प्रहार करने दुस्साहस था उनमें। उस नसबंदी ने मुसलमानों को कांग्रेस से दूर किया और रीजनल फोर्सेज को पैदा होने का मौका दिया। नसबंदी ने वृक्षारोपण मतलब पर्यावरण और जनसंख्या नियंत्रण, ये उस आपातकाल के 2 सबसे महत्वपूर्ण पहलू थे जो भारत के लिए बहुत जरूरी थे। लोग कहेंगे आपातकाल का समर्थन कर रहा है, तो जो समझना समझ, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण और वृक्षारोपण ये उसकी पैदाइश थे उस आपातकाल। मुसलमान दूर हो गए कांग्रेस से अपने आधार पर। क्या इतना साहस है नरेंद्र मोदी में? सत्ता लोलुपता की बात करते हैं ना कि सत्ता पर नियंत्रण चाहती थी इंदिरा गांधी। जिसे सत्ता पर नियंत्रण, सत्ता का इतना मोह होता तो 77 में आकर के 78 में चुनाव 77 में नहीं होता और न मोरारजी और चरण सिंह प्रधानमंत्री बन पाते। तानाशाह तो तानाशाह होता है, तानाशाह सद्दाम को, तानाशाह गद्दाफी को, तानाशाह बहुत देखा है दुनिया ने। 40-40 साल जब एक बार तानाशाही कायम हो गई तो 3 साल में कोई तानाशाही नहीं छोड़ता, फिर 40-40 साल तानाशाह रहे हैं देश में। 3 साल बाद फिर उसी दुर्गा ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने जिसे दुर्गा कहा था, उसी दुर्गा ने इस देश को लोकतंत्र फिर वापस दिया, उसी दुर्गा ने दिया। ये साहस होना चाहिए, ये साहस होना चाहिए। सत्ता की लोलुपता किसमें है, इस पर 2 दिवसीय नॉन स्टॉप एक सेमिनार हो जाए कि कितना कौन सत्ता लोलुप है। किसने देश भर के चुनाव आयोग इमरजेंसी के बाद था, कान पकड़ करके चुनाव जीत लेती, वो भी सीएजी, सीबीसी, सीआईडी, सीबीआई, आईटी, सबके सबको दौड़ा देती, पट्टा बांध करके जाओ। कौन निकल पाता भैया? कौन? मुरारजी की, चरण सिंह की, कौन? जब विपक्ष का दमन ही करना था, बताते सब 14 महीना जेल में रहे। अरे 11 साल से देश जेल में है भाई, देश जेल में है 11 साल से, और देश को
बोलने भी नहीं दिया जाता है कि हम शिकंजे में हैं। इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, इमरजेंसी पर आज किताब एक विमोचन होने वाला है सामने। मोदी जी इमरजेंसी का अपना दौर बताएंगे कि इमरजेंसी में आप कल्पना कीजिए भाव, हम मोदी जी ये बताए जा रहे हैं इमरजेंसी में यदि ये आदमी गजब है कि मैं संघ के प्रचारक के रूप में इमरजेंसी में, वो सिर्फ मोदी के संघ इमरजेंसी के दौर में मोदी की क्रांति की कहानियों का संकलन है। आप कल्पना करिए कि नहीं, इस, यदि मोदी जी संघ में थे उस समय, इमरजेंसी के हाँ समय, तो संघ ने तो समर्थन दिया था इमरजेंसी। हाँ, संघ ने तो तो तब तो पहली उन्होंने बार इंदिरा गांधी अ, के भीतर अ, हिंदुत्व तराशा था। हाँ, तो मुझे तो लगता है हाँ, तब तो नरेंद्र मोदी जी ने संजय गांधी के 20 पॉइंट प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का काम किया होगा। यही किताब होगी यदि सच्चाई होगी तो। हाँ। क्या इतिहास अपने हिसाब से लिखते हैं। खबरें, मतलब जहाँ रेलवे स्टेशन नहीं था वहां चाय बेच रहे थे लोग। पूछो मत, ऐसे कोर्सेज में डिग्री करते हैं जहाँ कोर्सेज ही नहीं भारत में। मतलब क्या, और ढिठाई इतनी कि झूठ पकड़ा जाने के बाद भी शर्म है कि आती नहीं, ना, फिर ढीठ होके दूसरा झूठ बोलने के लिए तैयार, और झूठ की इतनी व्यवचार कर देते हैं कि सच्चाई के इंटरसेप्टर उस झूठ को इंटरसेप्ट भी नहीं कर पा रहे अभी। क्या करें, ऐसे एक एक मिसाइल झूठ के गिर रहे हैं। ये मतलब अजब है, गजब है ये ये। और सबसे बड़ी बात है कि ये झूठ वाली मिसाइलों की में पूरी प्रौद्योगिकी, वो लोक कल्याण मार्ग की है, 7 लोक कल्याण मार्ग वहीं डेवलप हुआ है, वहीं बना, वहीं हाँ, डेवलप हुआ, और वहीं से डेवलप वो हुआ, फायर भी होता है, वहीं फायर भी फायर हो भी रहा होता है। पूरा का पूरा वहीं पर स्वदेशी टेक्नोलॉजी है पूरा। और किसी से मदद भी नहीं लिया गया है, अकेला प्रोग्राम है, इसमें रूस की, चीन की किसी को मदद नहीं है। अकेला है। नहीं प्रोग्राम चलाया मोदी जी ने और नहीं, यहाँ तक पहुंचा। ये आत्मनिर्भर भारत है। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत। चलिए खैर, आज आज चर्चा, आज तो चर्चा का दिन है, आज आपातकाल पर चर्चा। व्यूअर, मुझे लगता है कई बार सुबह से मैं सोच रहा है कि इस समय रुचि नहीं होगी, नहीं देखेंगे, लेकिन ना देख, फिर भी आज एक शो करेंगे हम, आपातकाल। आपातकाल। आपातकाल 2 साल, आपातकाल 2 साल बनाम 11 साल, 11 साल। आज एक कार्यक्रम करेंगे। फिलहाल हमें बिल्कुल करेंगे। इजाजत दीजिए। धन्यवाद फिर भाव, से बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद। एक बार मैं रिक्वेस्ट करता हूं सभी दर्शकों को। आपने स्कैनर देखा होगा, कितने पैसे आप भेजते हो ये मायने नहीं रखते। आप इस यज्ञ में हमारे साथ है, ये हमारे लिए मायने है। ऐसा ही सहयोग देते रहिए, बहुत सहयोग मिल रहा है। ऐसा ही सहयोग देते रहिएगा। स्कैनर आपके पास है और हम आपके सामने खड़े हैं सच्चाई की पत्रकारिता करने। उठाएंगे, सवाल उठाएंगे, जब तक उठा सकते हैं तब तक उठाएंगे, जब तक मुंह बंद नहीं होता तब तक करेंगे। यही पत्रकारिता का एक हमने प्रण लिया है और यही आपके सामने। धन्यवाद, आप सब्सक्राइब करते हैं, आप व्यू देखते हैं इसको, आप शेयर करते हैं। बस ऐसा ही करते जाइए और ऐसा ही साथ बना रहे। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार, धन्यवाद।